छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री हैं, नए-नए उप मुख्यमंत्री बने हैं, टीएस सिंहदेव जी हमारे साथ में हैं। सर, संतुष्टि अब? मैं संतुष्ट ही रहता हूँ जो भी परिस्थिति है। किसी ने पूछा था तो मैंने ये बताया कि जब मैं विधायक बना, बीजेपी की सरकार थी, वो एक विधायक के रूप में सरकारी कार्यक्रमों में छोटे छोटे साइकिल वितरण, ये हो गया वो हो गया, जो भी होते थे, कभी सम्मिलित नहीं करते थे। और उस तरह के जनप्रतिनिधि, संवैधानिक जनप्रतिनिधि के अपमान में कभी कमी नहीं होती थी, लेकिन मैं संतुष्ट रहता था। तो ये ढाई साल के फार्मूले की क्या बात थी? मीडिया में काफ़ी चर्चा में आया, हाईकमांड ने कभी इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया। मैंने या भूपेश भाई ने या और किसी ने कभी कोई एक कमेंट नहीं किया, क्योंकि कुछ चीज़ें जो बातें हैं भी तो वो एक मर्यादा के दायरे में है, अभी उस पर चर्चा किसी ने नहीं की, तो वो कोई मायने नहीं रखता है। आगे देखने को मिलेगा? ये तो संभावनाएं हर चीज़ की बनी रहती हैं, लेकिन फिलहाल तो हमारे मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल जी हैं। जॉइंट लीडरशिप में भी टीम की अगुवाई भूपेश भाई करेंगे, ऐसे डायरेक्शंस भी मीटिंग में भी तय हुए हैं। और चुनाव हम जीत में आएंगे तो स्वाभाविक है कि लाइन में आगे तो वही रहे। आपने टीम की बात करी, तो क्रिकेट की टीम की बात जब होती है, तो जो उप कप्तान है, वो कप्तान के साथ अब कैसे खेलेगा? क्योंकि 2 से 3 महीने बाद चुनाव है, तो किस तरह के केमिस्ट्री के साथ? वो एक सहायक के रूप में होते हैं, कैप्टन के एक सहायक के रूप में जवाबदारी दी जाती है, और अमूमन फॉरेन टूर में ही उप कप्तान वैसे तो बनाए जाते हैं। किसी कारण से अगर कप्तान नहीं खेल पा रहे हैं तो उप कप्तान रहते हैं। आप देखें कि होम सीरीज में उप कप्तान नहीं बनाया जाता है, मैं तो उप कप्तान ऐसे बोल दिया था, पर विशेष परिस्थिति में ही फॉरेन में अगर आप हैं तो फिर वहां पर फट से निर्णय लेना है, तो वैसी परिस्थिति के लिए ही उप कप्तान की बात रहती है। और स्वाभाविक है कि जिसको आपने उप कप्तान के रूप में घोषित किया, तो एक कंसल्टेशन की कड़ी, हम लोग तो कैबिनेट के हिस्से ही हैं, पहले भी कैबिनेट के हिस्से थे। औपचारिक रूप से भी अगर आप माने तो नंबर 2 पे मेरे को रखा था प्रोटोकॉल में, सीएम के बाद में नंबर 2 में प्रोटोकॉल में जो भी ऑफिशियल कागज निकलते थे, प्रोटोकॉल में मेरे को नंबर 2 पे ही रखा था। तो आज मैं नंबर 2 पे ही हूँ उप कप्तान के रूप में। तो उप उसमें कप्तान कोई कैप्टन हो पाएगा 2023 के बाद? नहीं, ये तो अभी तक के लिए है। 2023 में तो कप्तान अगर टीम को ले जाके जिताते हैं तो सामान्य परिस्थिति में उन्हीं को फिर से अगले सीरीज की कप्तानी मिलती है। अच्छा, ये जो स्थिति बनी है आपकी, यही स्थिति राजस्थान में भी थी, सचिन पायलट का भी बहुत स्थिति हो रही है, तो क्या लगता है कि सचिन को क्या कहेंगे? अलग अलग स्वभाव के अलग अलग लोग अलग अलग परिस्थितियों में हम लोग काम कर रहे हैं। मेरा स्वभाव अलग है, भूपेश भाई का स्वभाव अलग है, गहलोत जी का स्वभाव अलग है, सचिन का स्वभाव अलग है। अब हम लोग अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। वहाँ राजस्थान में कुछ बातें सार्वजनिक तौर पे भी देखने सुनने को आई जो अप्रिय लगती हैं, इसमें कोई दो बात नहीं है। लेकिन फिर भी सभी ने संयम, वहाँ भी संयम रखा है और काम चल रहा है। कई प्लेटफॉर्म्स में साथ आके उन लोगों ने काम भी किया है। राहुल जी की अभी पद यात्रा हुई, उसमें भी साथ दिखे, साथ में काम हो रहा है। सचिन यंग हैं, डायनेमिक हैं, विचारवान हैं। पीसीसी के प्रेसिडेंट के रूप में राजस्थान में गवर्नमेंट बनाने में भी उनकी अहम एक भूमिका मानी जानी चाहिए रही। मास लीडर हैं। उनकी उम्र को देखते हुए मुझे हमेशा ये लगता है कि आगे के लिए आने वाले समय में निश्चित रूप से अच्छा पोटेंशियल इनमें है। राजस्थान को लीड करने का भी पोटेंशियल है, हालांकि वो तो हाईकमांड का निर्णय है। तो पेशेंस यंगस्टर को, कंपेरेटिवली यंगर, हम लोग 71 के हो गए, वो शायद 50 कुछ होंगे, मेरे को उम्र ध्यान ऐसे नहीं है। रिलेटिव यंगर रूप में सलाह बतौर एक बड़े भाई के रूप में मैं यही कह सकता हूँ, पेशेंस रखना चाहिए। और ज़रूर बड़े भाई अशोक जी हैं, मैं उनके लिए भी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन छोटे भाई को भी। अच्छा, अंतिम सवाल यहाँ ये बनता है कि जिस तरह से विपक्ष कह रहा है अब कि आपको एक लॉलीपॉप या झुंझुना पकड़ा दिया गया है समय को लेकर, लेकिन नाराजगी अंदर से मनमुटाव अभी भी कई चीज़ों को है। लॉलीपॉप में भी तो स्वाद रहता है, झुंझुना भी तो बचता है। उन लोग उसी में देखे, उनको लगता होगा इतना ही है, मेरे को लगता है कि मान सम्मान दिया पार्टी ने, कोई जरूरत नहीं थी। मध्य प्रदेश में कैसे देखते हैं कांग्रेस का फेस?
यहाँ कांग्रेस की सरकार बनने के इस बार बहुत अच्छे चांस हैं, पिछली बार भी थे, इस बार भी है। बात ऐसी आ रही है, हम लोग के पास जो फीडबैक आ रहा है, कई लोग मिलते हैं जिनके कनेक्शंस हैं, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में कनेक्शंस हैं, बिजनेस पर्सन्स हैं, मीडिया पर्सन्स हैं, सामान्य लोग हैं, परिचय के लोग हैं। बहुत लोग जो आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस पक्का आएगी, पक्का ऐसा कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ संभावना है। उन लोग 90% लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी मजबूती से। अजीत पवार जी ने महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम की शपथ ली है, क्या कहेंगे इस पूरे पर? एक साथी दूर हुए उसका दुख है, और जोड़ तोड़ फिर सफल हो गया, इस बात का भी दुख है। ये देखने वो मिल रहा है राजनीति में कि अपने वैचारिक प्रतिबद्धता या सालों के जो काम करने की परिस्थिति बनती है, एक तपस्या होती है, वो तात्कालिक कुछ लाभ के लिए भंग हो जाती है, उस बात का दुख होता है। क्यों हो रही है ऐसी स्थिति कांग्रेस? कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस में जो बातें आ रही हैं, एनसीपी से जुड़ाव था इनका। पर्सनल लालच कह लें या कुछ पाने की लालसा कह लें कि हमको अभी कुछ चाहिए, अभी कुछ हमको चाहिए, तो अभी कुछ चाहिए वाले में ये सब हो रहा है। सीधे तौर पर टीएस सिंहदेव थे हमारे साथ में, और उनका यही कहना है कि जिस तरह से 2.5 साल की बात थी वो बात अब नहीं है, और जो भी फैसला है वो हाईकमान लेता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करी जाए उप कप्तान से कप्तानी की, तो टीएस सिंहदेव का कहना है कि आगे समय में ही तय हो पाएगा। भोपाल से आदर्श चौरसिया, एटीवी भारत।